बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यू जॉब्स के वाले से, जो कि ये यंग ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील हैं। तो बड़ी मुद्दत से उनको इंतज़ार था कि एजुकेटर्स की जॉब आ जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है ग्रेजुएट्स की वो एजुकेटर्स की जॉब में कंज्यूम होती है। लास्ट 3-4 साल से ये जॉब्स नहीं आई, बल्कि इससे पहले तो तवातर से 1 या 2 साल के वक्फे से ये जॉब्स आती रही हैं और बहुत सारे लोगों को रोज़गार का मौका मिलता रहा है। लेकिन पिछले टेन्योर में, पीटीआई के टेन्योर में, तो इन्होंने जो रैशनलाइजेशन की कि जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं बच्चे कम हैं, और जब वो जगह जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं टीचर कम हैं उनको मेंटेन किया जा सके तादाद को, और डिपार्टमेंट के खसारे को कम किया जा सके। तो इसी नुक्ता नज़र के पेश नज़र उन्होंने भर्तियाँ नहीं की, और फिर कुछ टीचर जो भर्ती किए भी तो वो आर्जी बुनियादी पर भर्ती किए, जिसका लोगों को जॉब्स के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ आर्जी टीचर्स भर्ती किए हैं, लेकिन परमानेंट पे काम जारी था कि इनकी कोशिश थी कि आखिरी 1-2 साल में ज़्यादा तादाद में रिक्रूटमेंट करेंगे। तो पीटीए की गवर्नमेंट ख़त्म होने से पहले उन्होंने कुछ तकरीबन 3035 के लगभग टीचर्स की रिक्विजिशन जो थे वो बना चुके थे। मे बी वो नेक्स्ट आने वाले टाइम में उसको भर्ती करना चाहते थे। लेकिन हम रिसेंटली बात करते हैं जो हमारे वज़ीर तालीम हैं राना मशहूद अहमद ख़ान साहब का, उनका ट्वीट है जहाँ से हमें ये नवीद मिल रही है कि नए टीचर्स भर्ती होंगे। आफ्टर 4 years and right after coming into power, we are recruiting more than 16,000 educators and will keep on increasing every year, and we recruited 230,000 teachers on merits in our last tenure। तो बता रहे हैं कि पिछले हमने अपने जो टेन्योर थे उनमें 230,000 के लगभग जो 1000 के लगभग जो हैं वो टीचर हमने भर्ती किए, और अब भी हम 16,000 टीचर भर्ती कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जो पोजीशन है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वहाँ पे डिफरेंट ESCs, SCSCs और SSTs के अगर हम देखें जो सीटें खाली हैं वो तकरीबन 33,000 के लगभग सीटें खाली हैं जिनको भर्ती करना है। तो ये भर्ती इंशाल्लाह आई होप के बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले के कुछ प्रोसेस हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इनर के, कुछ में कुछ प्रमोशंस हैं जो चल रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा EST से SST प्रमोट होता है तो ये पूरे पंजाब में कितने लोग होते हैं, इस तरह फिर SST की सीटें फिलअप हो जाती हैं, EST की ओवर आ जाती हैं, इसी तरह ESC से EST बनते हैं। तो फिर थोड़ी सी इसमें सीटों में शफलिंग होती है, तादाद कम ज़्यादा हो जाती है और स्टेशन चेंज हो जाते हैं। इस वाले से एक प्रमोशन है, और दूसरा काम है रैशनलाइजेशन। जो हमारे भाई जो हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि एक सीट पे अगर एक स्कूल में मखसूस तादाद है टीचर्स की, वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को लेकर जो शायद 40-1 के तनासब से कोई है इस तरह का फार्मूला। तो वहाँ पे जहाँ पे अगर टीचर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे टीचर्स को उनके नज़दीक तीन कहीं पे जहाँ पे स्पेस बनती है, टीचर की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको शिफ्ट करेंगे। और जहाँ पे टीचर कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे किसी और नज़दीक स्कूल से टीचर्स को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि जो स्कूल का एजुकेशन का जो बच्चों का सिलसिला है वो स्मूथली चल सके। तो आई होप ये जुलाई और अगस्त में मुकम्मल हो जाएगा ये सिलसिला रैशनलाइजेशन का। तो उसके बाद नवंबर-दिसंबर में उम्मीद है कि इस जॉब्स का ऐड आ जाएगा, क्योंकि ये भर्तियाँ अब ये तमाम यंग जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं इनको पता होना चाहिए कि अब ये भर्तियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी। तो पहले तो था शायद कि NTS के थ्रू भर्ती होती रही। NTS भी सिर्फ एक टेस्ट कंडक्ट करता था और बाकी तमाम मामला जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के CEOs, DEOs ये ख़ुद देखते थे। लेकिन इस दफ़ा जो कि लास्ट पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, और कुछ उसमें कुछ शहरों के एड्स भी आए हैं, लेकिन वो भर्ती तो नहीं हो सकी। लेकिन अब होगी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होने के लिए आप सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया क्या है और वो
किस तरह भर्ती करते हैं। उसमें अब जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी रिक्वेजिशन भेजेगा एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो पब्लिक सर्विस कमीशन उसको अपकमिंग पोस्ट में पाइपलाइन में रख देगा। तो वहाँ पे अपनी बारी से वो है जो एडवर्टीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद टाइम बहुत शॉर्ट होगा, ये बात ज़हन में रखें। आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम कम होगा तो फिर तैयारी नहीं हो सकेगी। तो एनटीएस का पेपर ज़रा सिंपल और आसान होता है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको पता है कि मेरिट और फिर ऑल ओवर द पंजाब आप लोगों का अमूमन तो होता है, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीज़न वाइज सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, तो फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग से होगा, तो मेरिट अलग से होगा, ये सारे पंजाब का नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है बड़ा स्टैंडर्डाइज होता है, और आपके तमाम जो आपका आउटलाइन है, कोर्स का कंटेंट है, उसी में से होगा। वो अगर साबका पॉलिसी रहती है तो वो वाज़ेह है कि उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड कितना होगा और बाकी चीज़ें मे बी इस दौरान वो, क्योंकि हर भर्ती से पहले तकरीबन अमूमन यही देखने में आया है कि एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आती है। तो इंशाल्लाह जैसे ही अगर गवर्नमेंट अगर 2022 पॉलिसी देती है तो फिर इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन आप प्रिपरेशन तो आप जारी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट का डिफरेंस हो सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इस पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपकी सबसे ज़्यादा वर्थ इंटरव्यू की है। तो क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब इंटरव्यू होते थे तो वो सबको ही 5 नंबर या सबको 2 नंबर या मतलब इक्वल नंबर देते थे कि जो मेरिट पहले आपके एकेडमिक का था वही रहता था। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं है। ये आप बात ज़हन में रखनी है कि अगर किसी का अगर एकेडमिक कम भी है और वो मेहनत करे, टेस्ट अच्छे नंबरों से पास करे, तो उसकी सिलेक्शन हो सकती है। क्योंकि एनटीएस के थ्रू जो था वो एक टेस्ट आपने पास करना था। अगर आप 50 नंबर ले लेते हैं तो उसके भी नंबर थे 20 नंबर, उसका जो जितनी भी परसेंटेज है उसकी टोटल जो वर्थ थी उसमें से 20% था, इसका वर्थ थी, वेटेज थी। तो लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप 50 भी ले लेते हैं और आपके अच्छे मार्क्स हैं तो एनटीएस के थ्रू जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भर्ती करता था उसमें आप निकल सकते थे, चांसेस ज़्यादा थे। जिसके नंबर अच्छे हैं वो अगर टेस्ट पास कर लें तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कमीशन में ये चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हैं। वहाँ अगर आपके जितने मर्जी अच्छे मार्क्स हैं, अगर आप टेस्ट नहीं पास कर सके तो फिर आप रह गए हैं। अगर आप टेस्ट पास कर भी लेते हैं और इंटरव्यू में अगर कम नंबरों वाला भी अच्छा परफॉर्म कर देता है तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के वाले से तैयारी भी अच्छी करनी है, टेस्ट की भी और साथ साथ इंटरव्यू की भी, क्योंकि यह टाइम बहुत कम होगा। आगे चलते हैं जी। ये हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर्स, ये इनकी सीटें भी पड़ी हुई हैं। मैं हेड मास्टर की 180 सीटें हैं जो आनी है और हेड मिस्ट्रेस की 220 के लगभग सीटें हैं। और उम्मीद है कि ये 2 से 3 माह, क्योंकि इसका सारा प्रोसेस हो गया है, इसमें कोई ऐसी कोई रैशनलाइजेशन प्रमोशन या इस तरह का कोई इशू नहीं है। इनकी तमाम प्रमोशनें तकरीबन हो चुकी हैं, तो ये सीटें भी आ जाएंगी जल्द। तो आगे साथ हैं जी एसएस मेल और एसएस फीमेल। एसएस की तकरीबन 657 सीटें हैं मेल की और फीमेल की 511 सीटें हैं। ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिसमें आर्ट्स भी है, साइंस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स के हैं, उर्दू, इंग्लिश, फ़िज़िकल एजुकेशन, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, अरबिक, इस्लामिक स्टडीज़, जो सब्जेक्ट जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल में, जिस तरह अमूमन कॉलेज में और यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑफ़र किए जाते हैं, उन तमाम सब्जेक्ट की सीट्स भी अनाउंस होंगी और ये जल्द हो जाएंगी। काफ़ी देर से ये रुकी हुई हैं। आगे जी लेक्चरर मेल एंड फीमेल। तो लेक्चरर मेल एंड फीमेल की सीट्स भी आएंगी, ये भी आप जहन में रखें। जो चल रहे हैं प्रोसेस, जो सीटें चल रही हैं, उसके बाद से जैसे ही ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद से नए सिरे से सीटें आएंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, कुछ सब्जेक्ट के अभी रिटर्न रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के आने हैं, कुछ के इंटरव्यू हो गए हैं और कुछ के अभी इंटरव्यू रहते हैं। जैसे ही ये तमाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कंप्लीट होगा उसके बाद आई होप कि इंशाल्लाह सितंबर में, क्योंकि इनकी नई जो रिक्वेजिशन है वो भी बिल्कुल तैयार है पीपीएससी को भेजने के लिए। तो तमाम ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए पैगाम यही है कि अपनी मतलूबा पोस्ट जो उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक वो हासिल कर सकते हैं और जो उनका एम है उसको मद्देनज़र रखते हुए स्कूल की रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ज़रा
गो थ्रू करें, उसमें देख लें आप अपना जो टेस्ट वेटेज है और जो प्रोसेस है उसकी भर्ती होने का, उसको भी देख लें और अभी से तैयारी स्टार्ट करें। जो पहले से कर रहे हैं वो भी गैप ना आने दें, ताकि आप अपनी मतलूबा जो जॉब है, जो पोस्ट है, जो आपका गोल है, वो अचीव कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।